तो 19 मई को आ रही है शनि अमावस्या और इस दिन हमें कुछ ऐसे गिनती के 3 काम कर लेने हैं जिनके कारण हमें जीवन में शनि के अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएं। शनि की जो परेशानी हमारे जीवन में चल रही थी, चाहे वो दुख, दरिद्रता या फिर किसी तरह से सेहत की दिक्कतें हों, पैसों की दिक्कतें हैं, कोई दुश्मन की दिक्कतें हैं, किसी भी तरह की दिक्कतों को शमन करने का सामर्थ्य रखती है ये शनि अमावस्या या फिर शनि जयंती। अब ये दिन काफ़ी शुभ है और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी शुभता से ही आपके जीवन से हटाने में सामर्थ्य रखती है। अगर हम बात करें शनि अमावस्या या फिर शनिश्चर जयंती, तो इस दिन हम अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई दान, कोई जप या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। पर क्या आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों से अगर लाभ मिल जाए जो आप कर लें, जिन्हें कहते हैं कुछ ऐसे दान जो कि आपके जीवन में ले आएँ कल्याण, तो आज वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से हमें शनि के अच्छे प्रभाव को लेने का यहाँ पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ उपाय कर लेने हैं, जिनसे हमारा जो चल रहा एक कष्टकारी शनि की पीड़ा के कारण हमारे जीवन में दुख मचे हुए हैं वो कहीं से सुधरें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं शनि के बुरे प्रभाव हमारे ऊपर आ किस कारण रहे हैं। अब वो प्रभाव क्या हो सकते हैं? या तो बीमारी हो सकती है, किसी तरह की ऐसी बीमारी जो काफ़ी लंबी चल रही है और आपके जीवन में अगर कोई दुख परेशानी आ रही है और वो दुख परेशानी आपको काफ़ी लंबे अरसे से परेशान कर रही है, या फिर आप कहीं पर कर्ज के तले दब रहे हैं, कर्ज का बोझ आपके ऊपर काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये कर्ज का बोझ भी काफ़ी लंबा है। जब भी कोई दीर्घकालीन, कोई लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये आपके ऊपर शनि के बुरे प्रभाव हैं। और शनि के बुरे प्रभाव जब इंसान के जीवन में आते हैं तब इंसान हमेशा फेलियर्स ही हासिल करता है। मान लीजिए कि आपने कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छी जगह पर आपने ट्रीटमेंट कराया, पर बाद में निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आपने पुरजोर कोशिश की कि आप ये कर्जे के जंजाल से निकल सकें, आपने इधर अप्लाई किया, उधर अप्लाई किया, कहीं से पैसे मिलने वाले थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर लास्ट मोमेंट में आकर फेलियर, यानी कि लास्ट मोमेंट में जाकर सब काम खराब। अब यही जब चीज़ें होती हैं, यानी कि आपकी मेहनत भी खराई, आपकी मेहनत भी पूरी हुई और लास्ट मोमेंट में मिला कुछ नहीं, यानी कि कर्म का फल आपको जब ना मिले, तब आपको यही समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े से छोटे छोटे काम करने हैं जिनसे कि आपके वो शनि के प्रभाव अच्छे हो जाएं कि आप उन परेशानियों से निकल सको। तो सबसे पहला देखिए उपाय क्या है। अब ये उपाय शनि जो जयंती है, ये ज्येष्ठ अमावस की 19 मई की शनि जयंती पड़ रही है और ये पूरा दिन है आपके पास। अब ये पूरे दिन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए, सुबह नहा धोकर फ्रेश हो जाइए और शनि महाराज का ध्यान रखिए। और अगर हो सके तो सुबह आप जोत बत्ती करते हो तो घर में ही अगर आप बैठकर एकाग्र चित्त होकर शनि देव के मंत्र जप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोम शह शनिश्चराय नमः, ये जप जरूर करें। और इस दिन जो भी लो कैडर के लोग हैं, जैसे कि मजदूर हैं या कोई भी हैं, इनको कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दें, चाहे भोजन दें, चाहे कपड़ा दें, चाहे जूता चप्पल दें, चाहे कुछ भी दें। इस तरह की चीज़ें, जब शनि की चीज़ें जब आप इन लोगों तक पहुंचाओगे तो शनि की कृपा ऑटोमेटिकली आएगी। देखिए, आप सिंपल से एक एग्जांपल से समझिए कि अगर किसी का जन्मदिन है और उससे आपकी बोलचाल नहीं है और आप उसको बर्थडे विश कर देते हो खुश होकर या अच्छे मन से, तो आपके लिए जो उसके मन में एक नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, यानी कि आपके रिलेशन वहीं सुधर जाते हैं। अब ये चीज़ें आपने कई जगह आजमाई होंगी, हो सकता है आपके रिलेटिव्स हों, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में कोलीग्स हों, कोई भी हो। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड से तो उसका रिवर्ट भी पॉजिटिव आता है। इसी तरीके से अब ये शनि महाराज का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर आप अच्छे मन से उनको विश करिए, उनके लिए आप प्रार्थनाएं करिए, उनके मंत्र जप करिए, उनका नाम जपिए, उनके लिए दान दक्षिणा करिए। देखिए कैसे वही शनिदेव जो आपसे रुष्ट हैं वही मान जाएंगे। हम अपने ग्रहों को किसी और तरीके से ना लें, ग्रहों को एक जीते जागते जीव और अपने रिलेटिव्स की तरह लें कि हम उनको कैसे मनाएं। आपकी कुंडली में शनि अगर बुरे भाव में बैठे हैं और आपके जीवन में बुरे असर आ रहे हैं, तब आपको ये आज का दिन समझ लीजिए शनि अमावस्या का दिन है, बहुत ही बेस्ट रहेगा।
और इसके साथ साथ आपको कुछ दान कर लेने हैं, छोटे छोटे दान हैं। पर आपको यहाँ पर आपको आज मैं ऐसे 2 स्पेसिफिक कुछ उपाय बताने वाला हूँ जो आपके समझ लीजिए कल्याण में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला उपाय है कि आपको कर्जे के तले से निकलने के लिए, दुख दरिद्रता या बीमारी से निकलने के लिए। दूसरा, किसी तरह की नज़र टोक बाधाएं रहती हैं उससे निकलने के लिए। तीसरा, आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, शनि के बुरे प्रभाव चाहे ढैया, साढ़े सती, चाहे दशा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुंडली में गलत प्लेसमेंट हो, उसके असर से निवृत्ति पाने के लिए तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं नारियल के खोपरे वाले के उपाय, जो कि उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं और अक्सर बताता हूं आपको। इस उपाय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस उपाय से बहुत लोगों का फायदा हुआ है। जरूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियल लेवल से फायदा हुआ है, जो मनोरथ रख के आपने इस उपाय को किया है वो मनोरथ सिद्ध भी हुआ है लोगों का। तो सबसे पहले नारियल का खोपा लीजिए। इसकी जो वीडियो लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे देता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो ऐसी है और इसमें कैसे सामग्री तैयार की जाती है। यानी कि एक नारियल का खोपरा लिया जाता है, उसके अंदर पंजीरी भरी जाती है, यानी कि पंजीरी बनाई जाती है। रवा या आटा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कुछ मेवे वगैरह डाल लीजिए, कुछ मीठा डाल लीजिए, काले सफ़ेद तिल डाल लीजिए और इसको आप ऊपर से भर कर नारियल के खोपरे को ले जाकर कहीं पीपल के नीचे रखिए। अब देखिए, पूजा पाठ का समय जो होगा वो सुबह का है, दोपहर का भी है, शाम का भी है। पर आपने क्या करना है, सुबह करना है। सुबह उनका जप वगैरह कर लीजिए, नहा धोकर फ्रेश होकर आप सारी चीज़ें ये कर ही लीजिए। उसके बाद आपने पूरा दिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी लो कैडर के लोग को परेशान नहीं करना है। उनको अगर मदद कर सकते हो, चाय पानी पिला के, कुछ खर्चा देकर, उनको खुश कर कर, उनके कंधे पे हाथ रख कर, उनके साथ उनके दुख दर्द को बांट कर, तो ये करिए, ये ज़रूरी है। अपने काम स्वयं करिए इस दिन, जो काम हो सकते हैं, जैसे टॉयलेट साफ़ करना, झाड़ू पोछा करना, गाड़ी धोना, कुछ भी, टेबल साफ़ करना। अगर आप ऑफिसर हो तो सारे काम खुद करिए जो आप अपने से नीचे वाले तबके लोगों से करवाते थे। करके देखिए, एक बार आपको फ़ायदा होगा। अब ये वाला जो उपाय है, ये नारियल के खोपरे वाला, आप चाहे तो जाकर सुबह दोपहर से पहले पहले जाके पीपल के नीचे रख कर आ सकते हैं। अब जो दूसरा उपाय है वो आपके खासकर फाइनेंशियल मैटर्स और आपके जीवन में सुख समृद्धि को सही करने का है। आपने क्या करना है, थोड़ा आटा लेना है, गेहूं का आटा लेना है। इसको आपने दही थोड़ा डालकर इसको गूंथ लेना है। यानी कि आटा आपने पानी नहीं डालना है, दही से गूंथना है और इसके अंदर एक चुटकी आपने हल्दी डाल देनी है। अब ये आटा आपने गूंथ लिया और इसका आप दिया बनाइए। दिया बना के इसमें 4 मुख का दिया बना लीजिए और इसमें बाती डालिए और इसमें डालिए सरसों का तेल। अब सरसों का तेल डालकर ये आपको करना है, शाम के लिए आपको उपाय बता रहा हूँ। शाम के समय संध्या काल सूर्य अस्त के बाद आपने ये उपाय करना है। तब आपने जाना है धर्म स्थान, कोई भी धर्म स्थान चले जाइए। मान लीजिए मंदिर नहीं है तो पीपल का पेड़ होगा, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ये आप दिया रखिए और वहाँ पर प्रार्थना करिए। अब ये उपाय आपको शुक्रवार, जिस दिन शनिश्चर अमावस्या पड़ रही है, इस दिन भी करना है और शनिवार की रात भी करना है। 2 दिन का ये उपाय होगा, ये आपको करना है। इससे क्या होगा, एक तो शुक्र, देखिए बृहस्पति और शुक्र का जब मेल होता है तब शनि पॉजिटिव होता है। ये एक रूल है, क्योंकि 2 ग्रहों की एनर्जी मिलकर एक तीसरे ग्रह की एनर्जी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी के लिए आपको ये उपाय दिया गया है। अब जिसको भी लगता है कि मेरे हर काम अटक जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके मुझे फेलियर मिलते हैं, कहीं ना कहीं से नज़र टोक बाधा लगी हुई है, चाहे वो आपके कामकाज पर है, चाहे घर का कोई व्यक्ति बीमार है, कोई ऊपरी बाधा, किसी तरह की शिकायत है, तो सिंपल काम करिए, एक सरसों तेल की बाती बना लीजिए, यानी कि कॉटन की बाती लीजिए, उसे सरसों तेल में डुबाइए, उस व्यक्ति के सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। और आपने इसी दिन आपने ये बाती लेकर धर्म स्थान चले जाना है और किसी पेड़ के नीचे करना है। धर्म स्थान के अंदर जो पेड़ होते हैं जहाँ पर दिए वगैरह रखे हैं, वहाँ पर इस दिए को आपने किसी चिमटी या किसी चीज़ की मदद से पकड़ लेना है और इसको वहीं पर आपने जलाना है। देखिए तेल की धार किस तरह से निकलेगी और एक बार का किया गया ये उपाय उस व्यक्ति को हमेशा के लिए बुरी नज़र से बचा के रखेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति नीलम धारण करना चाहते हैं या शनि का रत्न धारण करना चाहते हैं, शनि के लिए छल्ला धारण करना चाहते हैं, तो आज का दिन समझ लीजिए उन लोगों के लिए वरदान है। क्योंकि जब भी हम कोई रत्न को धारण करते हैं तो उसमें एनर्जी की कमी के कारण वो रत्न या छल्ला या फिर प्रयोग हमारा काम नहीं करता है, पर ये दिन किया गया प्रयोग
आपके उस छल्ले रत्न या फिर किसी भी तरह की प्रयोग वस्तु को बहुत ही एनर्जाइज कर देता है। आप चाहे तो जामुनिया रत्न पहन सकते हैं, चाहे शनि का नीलम रत्न पहन सकते हैं, चाहे बुध का छल्ला पहन सकते हैं जो कि शनि बुध का मेल होता है, चाहे कट वाला शनि का छल्ला पहन सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आपने वहीं धर्म स्थान में बैठकर सबसे पहले से दूध और गंगा जल से धो लेना है। दीपक जला के, जो आपको बताया गया प्रोसेस, वो दीपक जलाकर वहीं बैठकर शनि के मंत्र जप कर माथे से लगाकर आशीर्वाद स्वरूप इस चीज़ को वहीं बैठकर धारण कर लेना है। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने कोई बड़े कुछ प्रयोग नहीं किए, छोटे छोटे उपाय हैं, बस इन चीज़ों में श्रद्धा चाहिए और यही श्रद्धा आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें लाने का काम करेंगी। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें कर कर हमारे जीवन में जब बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं और लोगों के जीवन में आ भी रहे हैं, तब हम क्यों पीछे। तो इसी तरीके से आप पीछे मत रहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक पिक्चर देख रहा था माउंटेन मैन करके, तो उसमें एक डायलॉग था कि हम प्रभु के भरोसे बैठे रहते हैं, हो सकता है कि वो प्रभु जो है आपके भरोसे बैठा हो कि आप कुछ करो। यानी कि इनिशिएशन, जब तक आप कुछ स्टेप ही नहीं लोगे तब तक वो भी कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए आपको स्टेप लेते रहना है, आपका काम ही है स्टेप लेना। हमारा जीवन जो है वो कर्म करने के लिए है। कर्म सच्ची निष्ठा से किए जाएं तो सच्ची निष्ठा से किए गए कर्मों का फल भी अच्छा ही आता है। तो दोस्तों, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे और ऐसे ही अच्छे और जो बेनिफिशियल उपाय हैं लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।